Hello students, welcome to Arihant's Padhaku. My name is Sachin Yadunvanshi and I am faculty of maths from Shalimar Bagh, Twaksha Academy. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो आज मैथ्स का एग्जाम हुआ है उसको एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों की बात हम लोग करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो बच्चे पूछना चाहते हैं हम लोगों से, तो उन सबको देखेंगे हम लोग। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द ओवरऑल लेवल ऑफ पेपर, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने जो तीनों के तीनों पेपर एनालिसिस किए हैं और बच्चों के जो रिव्यू आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो तीनों के तीनों पेपर हैं वो मॉडरेट लेवल हैं। डिफिकल्ट आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आप उन्हें, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी लेवल भी करके गया होगा वो आराम से 70+ मार्क्स लेकर के आ सकता है। ओके, तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वाज द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनल चॉइस गिवन इन द पेपर। तो जो इंटरनल चॉइसेस दी हुई थी वो बिल्कुल सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग दी गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2019 के लिए जो सैम्पल पेपर आया था सीबीएसई की तरफ से, जिसमें कि सेक्शन ए में एक चॉइस थी, सेक्शन बी में 3 चॉइस थी, सेक्शन सी में 3 चॉइस थी और सेक्शन डी में भी 3 चॉइस थी। एज इट इज़ वही ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पर जिस जिस क्वेश्चन में चॉइस थी और जिस जिस चैप्टर में चॉइस थी वैसी ही चॉइसेस दी गई हैं। इसका मतलब जैसा कि सीबीएसई ने हम लोगों को बताया था वैसे ही उन्होंने हम लोगों को दिया है यहाँ पर पेपर में। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये अच्छी बात है, बच्चे इससे खुश हुए हैं क्योंकि जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही उन्होंने किया। ओके, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिफरेंट वाज दिस पेपर फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से ये वाला पेपर बहुत इजी है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देखोगे वहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और हॉट क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। लेकिन इस साल यहाँ पर एनसीईआरटी लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए गए हैं, यानी कि अगर किसी ने पुराने 5 साल के पेपर किए होंगे और सीबीएसई के लिए जो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस किए होंगे वो इनफ है इस पेपर में 80+ लाने के लिए। आप समझ रहे हैं 80+ बहुत होता है और 80+ का मतलब है पेपर आसान था पिछले साल से। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वाज एनसीईआरटी इनफ टू स्कोर अबव 90 मार्क्स फॉर दिस पेपर। देखो, अगर आपने एनसीईआरटी को 2-3 बार किया हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ किया हो, तब आप कह सकते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि हम लोग एक बार एनसीईआरटी करते हैं और दूसरी बुक्स की तरफ चले जाते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर कर लें या फिर कोई सैम्पल पेपर कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है आपने एक ही बार एनसीईआरटी की होगी। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर रखा है, एटलीस्ट 2 बार कर रखा है, तो ये जो पेपर था ये 90+ के लिए इनफ था। लेकिन अगर आप बोलो कि आपने एनसीईआरटी कर लिया और थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन इधर उधर से किए तो 90+ आराम से हैं यहाँ पर। अगर आप सारे चैप्टर्स करके गए थे तो आप बोल सकते हो कि आप 90+ आराम से लेकर के आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। नो मैटर द क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्डर और डिग्री एंड ऑर्डर, the question is from relation and function, the question is from one and onto function, bijective functions, the question is from ERT। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं की गई है, वहां से उठा करके यहाँ पर रख दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी से बहुत सारा पोर्शन आया है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें लग रहा था फिजिक्स का पेपर देख करके कि मैथ्स का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ आने वाला, पर ऐसा नहीं हुआ। मैथ्स के पेपर ने मतलब खुशी किया हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ द क्वेश्चन पेपर सेट्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ, क्वेश्चन पेपर जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग थे, मतलब अगर सेट 1, सेट 2 और सेट 3 की बात की जाए तो ये एक दूसरे से अलग अलग थे। सेट 1 की बात की जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर सेट 2 की बात की जाए वहाँ पर 2 मार्कर क्वेश्चन में एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आया था, ट्रिकी क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। और वहीं अगर सेट 3 में बात की जाए तो इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, तो हर सेट में कुछ ना कुछ ऐसा टिपिकल, हॉट्स कह लो चाहे डिफिकल्ट कह लो, अब कुछ भी कह लो, अब आप देखो बुक से बाहर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे दोबारा से पहले भी बोला कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है, मतलब अच्छे से करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो क्वेश्चन दिए थे केवल वही कर लिया। अच्छे से करने का मतलब होता है कि हमने उन चीज़ों के कंसेप्ट को समझा। अगर आपने कंसेप्ट को समझा होगा तो आप कह सकते हो कि हाँ ये एनसीईआरटी बेस्ड था, बाहर से कुछ भी नहीं था। कोई कहता है बाहर से था तो वो गलत है, क्योंकि बाहर से सच में कुछ भी नहीं था, एनसीईआरटी लेवल बेस ही था। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जो उन्होंने डिजिट उसमें दी थी बुक में एज इट इज वहां पे रख दें, सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रेशन ट्रिकी। सारे क्वेश्चन ट्रिकी नहीं थे, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर ट्रिकी था। अगर हम लोग बोले इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आए हैं
5 क्वेश्चन आए जिसमें से हम लोगों को कोई 4 क्वेश्चन करने थे क्योंकि एक में चॉइस आई हुई थी। तो जो टोटल 5 क्वेश्चन थे मैं उनमें से जरूर बोलूंगा एक क्वेश्चन ऐसा जो था, जैसे अगर आप बोलो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में वो थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर बच्चे ने पहले कर रखा होता वो तभी कर पाता। ठीक है, वहीं अगर मैं 2 मार्क में क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे। 4 मार्क में जो 2 क्वेश्चन आए थे वो भी इजी थे, लेकिन बस इतना जरूर बोलूंगा कि जो 4 मार्क में एक क्वेश्चन आया था प्रॉपर्टीज से वो थोड़ा सा टिपिकल था। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, वाज देयर एनीथिंग दैट सीम्ड आउट ऑफ द पिक्चर इन दिस पेपर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ पढ़ा हुआ। अगर आप लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स कर रखे थे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो वहां पर अगर आपने सारे के सारे चैप्टर पढ़ रखे तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि ये हाँ मेरा पढ़ा हुआ आया था। ठीक है, तो कुछ भी बाहर से नहीं था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, विच चैप्टर हैज आस्क्ड हॉट्स क्वेश्चंस, हाउ मच टाइम वाज इनफ टू सॉल्व देम? अगर हम लोग बात करें चैप्टर 6 की और चैप्टर 7 की, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि हॉट्स क्वेश्चन आए थे, लेकिन और किसी चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, और उनमें अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो जैसे मान लो कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है उसे करने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, तो आप उसमें बस 10 मिनट ले लोगे, इससे ज़्यादा का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर 4 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो 10 मिनट इनफ थे, अगर वो टिपिकल था तो के लिए बात कर रहा हूँ मैं, वरना 6 से 7 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इनफ थे। और 6 नंबर में कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, अगर क्वेश्चन था तो वो 4 मार्क में था। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाज द पेपर लेंथी विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट ऑफ 3 आवर्स? अब अगर बात की जाए तो देखो, कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि उन्होंने पेपर 2.5 घंटे में कर लिया, और कुछ बच्चों ने बोला है उन्होंने पेपर 3 घंटे मतलब बिल्कुल एकदम एंड में आकर के पेपर दिया था। तो मैं ये बोलूंगा कि जिन बच्चों को वो वाले जो ट्रिकी क्वेश्चन से, उन ट्रिकी क्वेश्चन में जो फंस गया, जिन्होंने वहां पर टाइम ले लिया, तो वहां पर उनका टाइम इंक्रीज हो गया, वही कह सकते हैं कि हम लोग वहां पर वो लोग पूरे के पूरे 3 घंटे पर पहुंच गए। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें, जिसको पेपर आता था, मतलब अगर ओवरऑल पेपर अगर आपको आता था, थोड़ा बहुत भी सोचना पड़ता, तो 3 घंटे इनफ थे पेपर को सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे से ज़्यादा का पेपर नहीं था। और अगर कोई बोलता है छूटा है, तो वो भी जानता है कि उसने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है तभी छूटा है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने हम लोगों से पूछे थे, जिनके हम लोगों ने आंसर्स दिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पेपर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर मेरे पास एक सेट दे रखा है, सेट नंबर 1। वहां पर अगर हम लोग बात करते हैं सेट नंबर 1 में सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चंस दे रखे थे। ऑर्डर और डिग्री पूछ रखी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पूछ रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रखी है, आपसे एंगल पूछ रखा है, 2 एंगल बता रखे हैं। तो आप भी जानते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में दिए गए थे। 1 मार्क का मतलब यार इतना ही होता है कि एक लाइन में आंसर निकाल दो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, डिग्री, ये सारी की सारी चीजें 1 मार्क में ही पूछी जाती हैं। इससे पहले भी पूछी गई हैं और अब भी पूछी जाएंगी ये चीजें। तो बहुत सिंपल थी ये सारी की सारी चीजें, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। वहीं आगे की तरफ बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में यहाँ पर हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन दे रखा था, जो कि अगेन बुक में दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में जरूर आप लोगों को दे रखा है साइन इनवर्स 2x। तो साइन इनवर्स 2x में अब अगर आप लोगों को इसको ओपन करना आता है या इसको डिफरेंशिएट करना आता है, ठीक है, तभी आप वहां पर बोल सकते हो कि आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आपको टी लेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x, वो भी उनके लिए था जिन्होंने साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन इससे पहले नहीं किया है, उनके लिए। अदरवाइज 2 मार्क में भी कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों को 12 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी से रैंडम वेरिएबल का, वो क्वेश्चन आपको एज इट इज बुक में मिल जाएगा। एज इट इज बुक में मिल जाएगा, आपको इधर तो जाने की जरूरत नहीं है। 5 सक्सेस और एटमोस्ट 5 सक्सेस वाला क्वेश्चन जो है वो बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए और बी में केवल अभी तक एक ट्रिकी क्वेश्चन मिला है, बाकी सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, सेक्शन सी की बात कर रहे हैं। सेक्शन सी में जो दे रखा है हम लोगों को, बिल्कुल पुराने सालों की तरह इस साल भी 1-1 और ऑन 2 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हर साल हर इंस्टीट्यूट में बोला जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने आई होप इसे प्रिपेयर किया होगा और पूरे के पूरे मार्क्स आए होंगे इसमें 4। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के ऊपर बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ओके, आगे की तरफ डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर से इस वाले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा देखा जा रहा था, ए वाला, a स्क्वायर 2a। अगर आप देखोगे लास्ट 3 या 4 साल पहले भी वाला क्वेश्चन आया था और 2 साल पहले भी वाला क्वेश्चन आया था।
तो हम लोग वहां पर देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन की रिपीटेशन थी वहां पर, जो हम लोग को डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने, मैंने दोबारा इससे पहले भी बोला था मैंने आपसे, अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर करे थे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। ओके, आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में बहुत ही बेसिक था, 7.4 का जो क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जिस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं उसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिला, यानी कि ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में जिस ट्रिकी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए दी गई थी यहाँ पर। तो ये जो दे रखा था हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं यही बोल रहा था कि अगर बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है पहले सॉल्व, तभी वो आगे की तरफ से सॉल्व कर पाएगा, मतलब इस पेपर में सॉल्व कर पाएगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहली बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा किस वे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोगों को दे रखा है वेक्टर से। वेक्टर से बहुत ही सिंपल दे रखा है, हम लोगों को अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, अलग अलग वेक्टर्स बनाने, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, और बोल रखा है कि इन्हें कोलिनियर बताओ। कोलिनियर के लिए आपको भी पता है सेम रेशो होता है। सेम रेशो के लिए हम लोगों को यहाँ पर 4 नंबर मिल रहे थे, मतलब एक तरीके से फ्री फंड के नंबर थे कि ए बी वेक्टर निकालो, सी डी वेक्टर निकालो और देख लो रेशियो है या नहीं है सेम। और जैसे ही अगर रेशियो सेम आ गया तो सिंपली बोल सकते हैं हम लोग कि भाई ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। ओके, तो ये भी फ्री फंड के नंबर थे वेक्टर से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को दे रखा है लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। आप लोगों को दोनों के जो एक्स वाई जेड पॉइंट थे उन्हें इक्वल रख देना था, और जैसे ही इक्वल रखते आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाती। अगर वो सेम आ रहे होते तो आप लोगों को पता चल जाता कि जो पॉइंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी कि अगर सेम आने का मतलब क्या है, 2 लाइनें तभी इंटरसेक्ट करेंगी, किसी सेम पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू तीनों में सेम आ रही होती है। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 6 मार्क के लिए। अभी तक सेक्शन सी तक आप लोगों को अगर ट्रिकी क्वेश्चन कहीं मिला है तो केवल इंटीग्रेशन में मिला है, चाहे हम सेक्शन बी की बात करें चाहे हम सेक्शन सी की बात करें। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो या तो आपको इंस्टीट्यूट में बताए गए थे कि इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको स्कूल में बताए गए थे कि इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन डी की बात करें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो इतने सालों से पूछा जा रहा है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में से चॉइस क्या आती है, ए इनवर्स निकालने के लिए चॉइस आती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को केवल इनवर्स निकालना था, नो मैटर एडजॉइंट से निकालते चाहे आप ईआरटी से निकालते। ईआरटी वाले ईआरटी से कर लेते, एडजॉइंट वाले एडजॉइंट वाले से कर लेते, क्योंकि दोनों चॉइस में दे रखे थे। बहुत ही इजी था। इसके बाद हम लोगों को, हाँ, कुछ बच्चों ने ये जरूर बोला कि एओडी में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई, पर एओडी में डिफिकल्टी इसीलिए आती है क्योंकि हम स्टार्टिंग की जो इक्वेशन है वो बना नहीं पाते हैं। और यहाँ पर इक्वेशन सिंपल दे रखी थी, उन्होंने रेक्टेंगल नीचे का बेस भी बताया था और रेक्टेंगल इधर साइड भी बताई थी। तो अल्टीमेटली हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ तीनों के तीनों अलग अलग थे, और हाइट उन्होंने आपको 2 बता रखी थी, आप उसमें इक्वेशन इजीली बना सकते थे, v इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच बना करके। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो AOI, जिसमें कि हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, जो कि आप लोगों को 8.2 में दे रखा है। सब लोगों ने बता रखा है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और वही क्वेश्चन आया है इसमें, और एक पैराबोला और सर्कल का दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए दे रखा है, जो कि हर साल पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाओ, और कोई दूसरा प्लेन आप लोगों को इसके पैरेलल दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, और उसी तरीके का क्वेश्चन आया जिस तरीके का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, आगे की तरफ वही सिंपल बेस थ्योरम आई है जो हर साल आती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो LPP एज ऑलवेज इजी। ठीक है, तो ये था हमारी तरफ से पेपर का ऑल ओवर रिव्यू, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया कि पेपर जो था वो ऑल ओवर मॉडरेट लेवल था, एनसीईआरटी लेवल ही था पूरा का पूरा पेपर। अगर आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आप बहुत इजीली इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का जो पेपर है वो भी अच्छा गया होगा, और आगे के सभी पेपर्स के लिए हम लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।